ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे। दोस्तों, घुसपैठिया कौन है जो लगातार अमित शाह साहब जिक्र करते रहते हैं? आपको क्या लगता है? क्या घुसपैठिया बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, या फिर खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं? हाँ, घुसपैठियों पर शाह को अखिलेश ने जो भेजा अपडेट सुनकर योगी रह गए भौचक के। पड़ेगा बहुत बड़ा असर। पूरी खबर आगे तक रहिए मेरे साथ, बताते हैं आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही आपने देखा था ना, एक ट्वीट किया था उन्होंने, उनकी ऑफिस ने एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और जो कि बवंडर बन गया। अमित शाह ने उसमें 1951 से 2011 तक भारत की जनगणनाओं का हवाला देते हुए, ये केंद्रीय गृह मंत्री के दफ्तर का ट्वीट था दोस्तों। उसमें कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 84% से अब हो गई है 79%। मुसलमानों की बढ़कर 9.8 से 14 के पार पहुंच गई है। और यह भी कि यह बदलाव केवल जनसंख्या बढ़ोतरी का नहीं, बल्कि सीमा पार आने वालों की वजहों से हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये अगर ट्वीट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रह जाता तो एक बात होती, चलो ठीक है, शायद ऐसा होगा भी या हुआ भी होगा। लेकिन फिर अमित शाह के दफ्तर ने पहले तो पोस्ट को एडिट किया और फिर उसके बाद डिलीट कर दिया, जिसके बाद से लगातार विपक्ष के तेवर विपक्ष ने लगातार हमले किए। कई सवाल उठाए कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री कोई जानकारी साझा कर रहे हैं और जनगणनाओं का जिक्र कर रहे हैं, आज़ादी से 2011 तक का हिंदू मुसलमान की संख्या बढ़ी घटी वो बता रहे हैं, और फिर एडिट कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं। ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, अब उसी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसी मुद्दे को उठाया, लेकिन इस बार निशाना सीमा पार से नहीं बल्कि उत्तराखंड से था। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा अपडेट भेजा शाह साहब को कि जिससे योगी आदित्यनाथ भी और खुद प्रदेश की जनता भौचक्का रह गई है। योगी सोच भी नहीं सकते कि घुसपैठिया जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनावों में इस्तेमाल करती है, अभी बिहार में ये नारा गूंज रहा है, अब खुद इसके लपेट में उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो सवाल तो सबसे पहले शाह साहब से ही होना चाहिए कि आप मान्यवर 11-11.5 साल से केंद्र में आप ही की सरकार है, यहां कहां से रहे हैं? खैर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को उनके प्रदेश भेजें, वापस उन्हें भेज दें। दोस्तों, बीजेपी के लिए घुसपैठिया, ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन शायद चुनावों से पहले, चुनावों के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी भी भूल जाती है। लेकिन जब खुद उनके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं कि वो बाहर से आए और खुद विचारधारा पर भी सवाल है, अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि योगी जी न सिर्फ भूगोल से बल्कि विचारधारा से भी घुसपैठिए हैं। वो भाजपा के सदस्य नहीं थे, किसी और पार्टी से आए थे। तो इन घुसपैठियों को कब हटाया जाएगा? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उनकी तुलना घुसपैठिए से कर दी। और सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद उत्तराखंड से यहाँ आए हैं, हम तो चाहते हैं कि उन्हें वापस उनके राज्य भेज दिया जाए। अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के पास झूठे आंकड़े हैं, जो लोग पलायन के वो आंकड़े दे रहे हैं, अगर आप उन्हें देख लीजिएगा चकरा जाइएगा। अगर भाजपा के आंकड़ों पे अगर हम लोग चलते रहे तो हिल जाएगा सब कुछ, बिखर जाएगा सब कुछ, तितर बितर हो जाएगा, दिमाग फेल हो जाएगा। उनके आंकड़ों पर भरोसा
किया जाए तो आदमी भटक जाएगा, यह अखिलेश कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं और खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं, हम चाहते हैं उन्हें उत्तराखंड भेजा जाए। दोस्तों, सपा अध्यक्ष ने कहा कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले घुसपैठिए नहीं हैं, बल्कि विचारधारा के लिहाज से भी घुसपैठिए हैं और वो भाजपा के सदस्य नहीं थे बल्कि किसी और पार्टी के सदस्य थे। और इन घुसपैठियों को कब हटाया जाएगा? पहले तो मैं चाहता हूं आप अखिलेश यादव को सुनिए, उनका कैसे उन्होंने बोला। आसपास पत्रकार जो लोग बैठे थे, ठाकुर की गूंज उठी, जरा सुनिएगा दोस्तों आप। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? दोस्तों, ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के बाद, जैसा कि मैंने आपसे खबर की शुरुआत जिस खबर से की कि अमित शाह की ऑफिस ने वो साझा की थी जानकारी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई, वो एडिट हुई फिर डिलीट हो गई। उसी का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों ले लिया। अखिलेश यादव के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो जल्द जवाब देंगे कौन घुसपैठिया है। खैर, बहरहाल इस खबर ने भी सियासी भूचाल मचाया। अखिलेश का ये बयान कई तरह से लोगों ने समझा, पढ़ा, लेकिन इसका संदर्भ जैसे अखिलेश ने मिलाया वो अलग अलग तरहों से देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया। तो बहरहाल सवाल फिर वही है, घुसपैठिया आखिर है कौन? क्या बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ? अब शाह साहब तक ये जो अपडेट भेजा है अखिलेश ने, अब इसका नतीजा क्या होगा, इसका मतलब मकसद क्या निकाला जाएगा? और वो अखिलेश यादव जो वो ये भी याद दिला रहे हैं कि शाह साहब ने जो जानकारी साझा की थी आखिर उसे डिलीट क्यों कर दिया? उसमें ऐसी क्या चीज़ें थी कि उनकी ऑफिस ने लगाया और फिर हटाया? वो आंकड़े कहाँ से आए थे? और ये भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से पूरे संदर्भ से अखिलेश यादव ने जोड़ते हुए देखा। खैर, बहरहाल इस पूरी खबर पे आप क्या कहते हैं? और जिस तरह से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताया, आप बताइए। और चुनाव से पहले ये जो बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या ये तीर वो चलाते दूसरी की तरफ है लेकिन घूम के उन्हीं की तरफ नहीं आ जाता? ऐसा नहीं लगता है? खुल के बताइए, खुले मन खुले विचार से अपनी बात कीजिए। खबर पे भी अपनी प्रतिक्रिया देना आपका ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।